जैसे कि क्लास 2 तक, दूसरे क्लास तक मैंने आप लोगों को पूरा जीएवी कैलकुलेट करने का सिस्टम और जीएमवी एनएमवी में डिफरेंस दोनों बता दिया। एवरीथिंग क्लियर है आप लोगों को, है ना। अब आप लोगों को टाइम आ गया है कि आप लोगों को पूरा सम बनाना चाहिए फुल, तो उसके लिए पूरा फॉर्मेट ही पता होना चाहिए। पूरा फॉर्मेट क्या है, ये है पूरा फॉर्मेट। जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का पहला चीज। तो जीएवी आप कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। कहां कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग नोट में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ जीएमवी, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये चार के हेल्प से आप जीएवी निकालते हैं। वो जीएवी आप यहां लिखेंगे, उससे माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड। अगर पेड होगा तो ही माइनस होगा, पेड नहीं होगा तो माइनस नहीं होगा, याद रखिएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तो ही माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं होगा तो यहाँ माइनस नहीं होगा। कैश बेसिस पे माइनस होता है, पेड होगा तो माइनस। तो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करेंगे तो एनएवी आएगा। उस एनएवी का 30%, ये ध्यान रखिएगा, 30% गवर्नमेंट छूट देती है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। गवर्नमेंट आपको बोलती है 30% पे आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ऐसे मन से एज्यूम करते हैं कि जीएवी आया, मान लेते हैं 20,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड आया 1,000 रुपया, तो मेरा एनएवी हो गया 19,000 रुपया। मान लेते हैं मन से एज्यूम किए कि जीएवी आया 20,000 रुपया, म्युनिसिपल टैक्स पेड आया 1,000 रुपया, तो नेट एनुअल वैल्यू आया 19,000 रुपया। 19,000 रुपया, तो गवर्नमेंट बोलती है 19,000 का 30%, 19,000 का 30% आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। यानी हर मकान मालिक को उसके मकान के नेट एनुअल वैल्यू पे, उसके मकान के नेट एनुअल वैल्यू जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है, उस एनुअल वैल्यू का 30% छूट, टैक्स देने का दरकार नहीं। ये रहा कैलकुलेटर, मैं निकालता हूं 19,000 का 30%, 5700 पे गवर्नमेंट ने छूट दे दिया। श्योर, ये एक छूट दिया। दूसरा एक और छूट दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर जिस प्रॉपर्टी का सम बना रहे हैं, अरे तो हाउस प्रॉपर्टी है, घर है, जिस प्रॉपर्टी का ये सम बन रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिए, जिसको होम लोन बोलते हैं, है ना, प्रॉपर्टी लोन बोलते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी पे जो लोन चल रहा हो, जिस प्रॉपर्टी का सम बना उसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन चल रहा है। आपने लोन लेके वो प्रॉपर्टी बनाई है, लोन लेके प्रॉपर्टी में रिपेयरिंग कराई है, लोन लेकर वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन कराया है, तो उस प्रॉपर्टी पे जो लोन चल रहा है उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट और लोन पे छूट मिलेगा। एज्यूम करते हैं इंटरेस्ट लोन 2,000, एज्यूम किया मैंने 5,700 और 2,000 7,700। ये एक्चुअल सम नहीं, ये एज्यूम है, सारा वैल्यू, ये सारा वैल्यू एज्यूम्ड है। मैंने मन से लिखा, मैंने एज्यूम किया कि 20,000 जीएवी है, म्युनिसिपल टैक्स पेड 1,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस किए तो एनएवी आया 19,000 का 30% आपको छूट है। ये रूल है, फिक्स्ड है, 30% परसेंटेज फिक्स्ड है, याद रखिएगा। एनएवी का 30% टैक्स देने का दरकार नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जब माइनस करेंगे इसमें से, तब आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 19,000 माइनस 5700, 19,000 माइनस 7700, 11,300 हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। श्योर, पक्का? तो इसको पूरा बोलते कैसे? ऐसे बोलते हैं, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। अंडर सेक्शन 24A आप कोई भी बुक उठाएंगे, बुक में अगर फॉर्मेट में जाएंगे, पन्ना पलटते हैं, जैसे मैं पलट रहा हूँ, देखिए ऐसे पन्ना पलटेंगे, तो आप जहाँ जीएवी का सम बना हो, कोई भी एक सम बना हो, पूरा सम बना हो, उस क्वेश्चन को खोलिएगा जो पूरा सम बना हो, उसमें लिखा होगा जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स नेट एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24A 30% एनएवी, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। ये परसेंटेज फिक्स है, याद रखिएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में लिखा होगा तो माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा होगा तो माइनस नहीं होगा। गॉट इट? कई बार सब में लोन दिया रहता है, आपको इंटरेस्ट निकालने बोल देता है, मतलब लोन लिखा है तो इंटरेस्ट होगा उसका पक्का, इंटरेस्ट फ्री तो होगा नहीं, पैसा तो लगता होगा, ब्याज तो लगता होगा, तो ब्याज माइनस किया जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। गॉट इट? तो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड एनएवी पे अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A बोलिए या अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलिए। ये 24A मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने दिया है, और 24B इंटरेस्ट ऑन। गॉट इट? तो याद रखिएगा। गॉट इट? आगे बढ़े। अब एग्जांपल, जेवी फेयर एंड स्टैंडर्ड एक्चुअल इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स पेड सिटी और इंटरेस्ट लोन, इतना कुछ दिया हुआ है, ये सारे ऑलरेडी गिवन है हमारे पास।
बड़े आगे, चलिए आगे बढ़ते। इस H1 H2 का सम सबको बनाना है, वो तो मैंने एज्यूम करके बनाया था, अभी भी बताता हूँ। H1 H2 में सबसे पहले आपको GMV निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? GMV। हाँ, ये कंफ्यूजन है, GMV एक GAV है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सुनने में एक जैसे लगता नहीं, अलग अलग है, ध्यान रखें। हाँ चलिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेट, दोनों में जो हायर होगा, हायर और स्टैंडर्ड रेट दोनों में जो लोअर होगा वो हो जाएगा RER, और RER और ARR में जो हायर होगा, हायर, चलिए लेट्स सी, A B C D E F, A और B, C और D, E और F। पहले H1 GMV है 10,000, फेयर रेट है 20,000, दोनों में हायर 20,000, और स्टैंडर्ड रेट है 30,000, दोनों में लोअर 20,000, एक्चुअल रेट रिसीव है 40,000, एक्चुअल रेट रिसीव है 40,000, इन दोनों में हायर 40,000, और ARR हायर है तो ARR ही GAV हो जाएगा। ARR है तो ARR GAV। H2 में 20,000, 40,000, दोनों में हायर, और 20,000 और 5,000 H2 में। GMV और फेयर रेट दोनों में हायर कौन सा? 20,000, और लो स्टैंडर्ड रेट 4,000, 4,000 है, दोनों में लोअर 4,000, एक्चुअल रेट रिसीव 10,000, हायर 10,000, दोनों में E और F में, RER और AR में ARR है, अगर ARR हायर तो ARR ही GAV। तो आपने हाउस 1 का भी GAV निकाल दिया, हाउस 2 का GAV निकाल दिया। ये तो आप लोग पहला क्लास में पढ़ लिए थे, फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। चलिए अब ऐसे फॉर्मेट बनेगा, अमाउंट, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स H1 हाउस 1, GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स paid, NAV less under deduction under section 24A